नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की खबर देश के एक ऐसे आईएएस अधिकारी को लेकर है जिन्हें कभी एथिक्स और इंटीग्रिटी का सिंबल कहा जाता था और अब उन्हीं पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार और रिश्वत के गंभीर आरोप। नाम है डॉक्टर नागार्जुना गौड़ा, 2018 बैच के आईएएस अफसर और आईएएस सृष्टि देशमुख के पति। मामला है मध्य प्रदेश के हरदा जिले का, जहां नागार्जुना गौड़ा पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कंपनी के 51 करोड़ के जुर्माने को सिर्फ 4032 रुपए में बदल दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने ये खुलासा किया और कहा कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये कंपनी थी पाथ इंडिया से इंदौर बैतूल हाईवे प्रोजेक्ट का ठेका मिला था। आरोप है कि कंपनी ने 3.11 लाख घन मीटर मोरंग मतलब लाल मिट्टी बिना अनुमति के निकाली थी। शुरुआती जांच में प्रशासन ने 51 करोड़ का नोटिस जारी किया, लेकिन बाद में ये जुर्माना घटकर रुपए 4032 रह गया। आनंद जाट ने जब आरटीआई के जरिए ये दस्तावेज निकाले तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने सवाल उठाया कि वाकई एक आईएएस अफसर ने 51 करोड़ को 4000 में बदल दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि इस डील में रुपए 10 करोड़ तक की रिश्वत दी गई। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस पर हरदा के मौजूदा डीएम सिद्धार्थ जैन का बयान आया। उन्होंने कहा, रुपए 51 करोड़ कोई फाइनल पेनाल्टी नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नोटिस था। मतलब कंपनी से पूछा गया था कि इतने बड़े मूल्य का मोरंग क्यों निकाला गया। फिर सुनवाई के बाद कंसर्न ऑफिसर ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया। डीएम जैन का कहना है कि पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया था और आदेश मतलब स्पीकिंग ऑर्डर पब्लिक डोमेन में मौजूद है। हमारे खुद सोर्सेज के हिसाब से कुछ वेरीफाइड फैक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिटेल्स और पूरी वेरीफाइड अमाउंट की इंफॉर्मेशन। खुद आईएएस नागार्जुना गौड़ा ने भी सामने आकर कहा कि उन पर लगे सारे आरोप बेसलेस और गलतफहमी पर आधारित है। उन्होंने कहा, ये 51 करोड़ का जुर्माना नहीं बल्कि एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट था। बाद में जब जांच में पता चला कि कंपनी ने केवल करीब 2600 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली थी तो उसी के हिसाब से रुपए 4032 का जुर्माना तय किया गया। उन्होंने आगे कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, ऑर्डर पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई चाहे तो पढ़ सकता है। डॉक्टर नागार्जुना बी गौड़ा कर्नाटका के रहने वाले हैं। वे डॉक्टर से आईएएस बने और 2018 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 418 लाकर एमपी कैडर में शामिल हुए। उनकी शादी 2022 में आईएएस सृष्टि जैन देशमुख से हुई, जिन्हें देश की सबसे लोकप्रिय महिला आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है। दोनों ने मिलकर द मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम की किताब भी लिखी है, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स में काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन अब सवाल ये है कि वाकई एक एथिकल आईएएस अफसर ने कंपनी को जानबूझकर राहत दी या फिर ये सिर्फ पेपर वर्क की गलतफहमी है। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इतनी बड़ी रकम को इतनी छोटी राशि में बदलना इम्पॉसिबल है बिना करप्शन के। वही अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब प्रोसेस के हिसाब से हुआ। सच्चाई क्या है ये तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल इस केस में कोई डिपार्टमेंटल एक्शन या कोई कोर्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये मामला पूरे देश में आईएएस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ईमानदारी का चेहरा दिखाने वाला अफसर सच में बेदाग है या फिर एक और भ्रष्ट अफसर का नकाब उतरेगा? सच्चाई सामने आने तक सवाल कायम रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। मिलते हैं अगली चर्चा में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।